वाल्मीकि रामायण में परशुराम के विष्णु अवतार होने का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? राम कथा प्रेमियों को वह प्रसंग याद होगा जब भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आ गए थे। एक थे विष्णु के अंशावतार भार्गवपुत्र परशुराम और दूसरे उनके पूर्णावतार कौशल्यानंदन राम। ये प्रसंग था सीता स्वयं का, जब श्री राम ने शिव धनुष भंग कर दिया था। तब मुनि वेशधारी परशुराम सहसा उस रंगशाला में आ जाते हैं और अपने गुरु भगवान शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो राजा जनक से जानना चाहते हैं कि उन्हें जल्दी बताया जाए कि ऐसी धृष्टता किसने की और उसे उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि वे उसे उचित दंड दे सकें। साथ ही चेतावनी देते हैं कि नहीं बताने पर वहां उपस्थित सारे राजाओं का वध कर देंगे और वे जनक के राज्य को उलट पलट देंगे। तब श्री राम स्वयं को प्रस्तुत करते हुए उनका दास और दोषी बताकर विनीत भाव और मधुर वाणी से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मण परशुराम की ऐसी दम्भ भरी बातों को सहन नहीं कर पाते और कुछ ऐसा व्यंग कर देते हैं जिसे सुनकर मुनि और उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे ही श्री राम उनके आवेश को अपने मीठे वचनों से शांत करते हैं, लक्ष्मण कुछ कड़वी बात बोल जाते हैं। अंत में परशुराम राम को चुनौती देते हैं कि या तो मेरे साथ युद्ध करो या अपने को राम कहलाना छोड़ दो, पर राम उनके मुनि और ब्राह्मण होने का हवाला देकर उनसे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब परशुराम को श्री राम के विष्णु होने का संदेह होता है और वे राम की परीक्षा लेने के लिए विष्णु धनुष देते हुए कहते हैं कि इसका संधान करके मेरे संदेह को दूर करो। श्री राम सहज ही ऐसा कर देते हैं। अब परशुराम के मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता कि राम ही विष्णु हैं। वे राम की स्तुति करते हैं और उन्हें प्रणाम कर तप करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्ण बातों से ही शांत हो जाते हैं और उन्हें विष्णु धनुष चढ़ाकर अपनी परीक्षा नहीं देना पड़ती है। परशुराम अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को राम के चरणों में छोड़कर प्रस्थान करते हैं। कंब रामायण के अनुसार परशुराम तेजोभंग के बाद देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और राम विष्णु धनुष वरुण को अर्पित कर देते हैं। प्रसन्न राघव में लक्ष्मण राम परशुराम के वाग्युद्ध में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते हैं। रामचंद्रिका में भरत और शत्रुघ्न भी परशुराम को संबोधित करते हैं और अंत में महादेव स्वयं आकर दोनों रामदेवों को समझाकर शांत कर देते हैं। रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राघवोल्लास काव्य इस प्रसंग को मिथिला में घटित होना मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम विवाह के बाद अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने आते हैं, किंतु दोनों का युद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्यों ही राम विष्णु धनुष चढ़ाते हैं, परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्णु के रूप में प्रणाम करते हैं। राम चढ़े हुए बाण से परशुराम के तपोबल द्वारा संचित लोक नष्ट करते हैं और परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि रामायण और अधिकतर रामकथाओं के अनुसार राम परशुराम संघर्ष का कारण यह भी था कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वंद्वी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते थे। नरसिंह पुराण में पहले एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम राम को यह चुनौती देते हैं, या तो राम नाम छोड़ दो या मेरे साथ युद्ध करो, त्यज त्व राम संज्ञा तु मया वा सम्र कुरु। हिंदेशिया की सेरी राम और कंबोडिया की रामकीर्ति में राम नाम ही संघर्ष का कारण माना गया है, जबकि असमिया कृतिवास रामायण शिवधनुष का अपमान और राम का नाम दोनों को कारण मानता है। रंगनाथ रामायण में तीनों कारणों की चर्चा है। कृतिवास रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनुष लिए आते हैं, इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं।
एक धनुष तोड़कर रघुनाथ ने मेरे साथ विवाह किया, अब भृगु मुनि एक और धनुष लाए हैं। न जाने मेरी कितनी सपत्नियां होंगी। गोविंद रामायण में सीता की यह आशंका इस तरह व्यक्त की गई है, तो शरासन शंकर को जिमी मुहि बर्यो तिमी और बरेंगे। वाल्मीकि रामायण में परशुराम तेजोभंग के वर्णन में परशुराम के विष्णुत्व का उल्लेख नहीं मिलता। नरसिंह पुराण ऐसी प्राचीनतम रचना है जिसमें उनके तेजोभंग के प्रसंग में परशुराम का अवतार होने का संकेत किया गया है। राम के धनुष चढ़ाने पर परशुराम का वैष्णव तेज उनके शरीर से निकलकर राम के मुख में प्रविष्ट हुआ। परशुरामस्या देह निष्क्रम्य वैष्णव पश्यता सर्वभूताना तेजो। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, पद्म पुराण और रामचंद्रिका में भी परशुराम के अंशावतार होने का उल्लेख किया गया है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में उनका नाम प्रायः आया है।